साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल पे आपका स्वागत है। आज बहुत विशेष दिवस है, शिक्षा दिवस है। सावित्रीबाई फुले जी जो पहली महिला शिक्षक थी हमारे देश की, जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। विधवा विवाह करवाने, छुआछूत मिटाने, दलित महिला को शिक्षा दिलाने, उनको शिक्षित बनाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया था। और उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा के खात्मे की भी बात किया। उसके लिए बहुत प्रयास किया, जो समाज सुधार का बहुत एक विशेष दिन था। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं। उनका एक प्रयास था कि महिलाओं, बच्चियों सभी का विकास हो। लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक वीडियो है, बर्बादी का समय आ चुका है। मैं आपको बड़ा इस बता दें, आज महिला दिवस जो भी है, शिक्षा दिवस महिलाओं के लिए विशेष दिवस है, उस पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है। आज हम सभी जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, डीप फेक का ज़माना है। और हमें अगर याद है, थोड़ा सा अगर हम भूले नहीं हैं, तो उस समय में आप देखिए, जब अजमेर अजमेर कांड के रूप में जो जाना जाता है, कि उस समय ऐसे ऐसी एक सरकार थी जो विशेष वर्ग के लोगों को खुली छूट देती थी मनमानी करने के लिए। उस समय क्या हुआ था अजमेर में, कि अजमेर में कुछ उस विशेष समुदाय के प्रभावी लोग किसी एक बच्ची को फंसा के, बहला फुसला के ले गए और उसका अश्लील फोटो खींचा। उसमें कैमरे की बात करो, फोटो खींचा, फिर उसको ब्लैकमेल के, उस पर दबाव डाला कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम अपनी दूसरी किसी सहेली को ले आओ। अब उस लड़की ने क्या किया, किसी दूसरी सहेली को घुमाने फिराने के बहाने लेके गई, उसके साथ भी जबरदस्ती अश्लीलता किया गया। फिर उसको फोटो दिखा के ब्लैकमेल किया गया कि फोटो हम तुम्हारे पूरे परिवार को बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, अगर तुम बचना चाहते हो तो किसी तीसरे को ले आओ। वो जमाना था जब फोटो क्लिक होता था, ये मीडिया में भी न्यूज आई थी। उस जमाने में इतना बड़ा कांड हुआ। उसके बाद में एक दिन में खबर न्यूज में आई थी बात की, वो जो लोग थे जो उसमें शामिल थे, और उस जमाने में इतनी शर्मो हया वाली बात थी, कई लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। और ये कई लड़कियों ने बाद में विवाह हुआ, परिवार वालों ने बात को छुपा दिया, आगे नहीं जाने दिया। और जिन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया वो आज अमेरिका चले गए, कहाँ चले गए हैं, केस बना है लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। साथियों, मेरा कहने का उद्देश्य है, वो जमाना तब था जब कैमरे से फोटो खींच के रील धुलवाने को जाती थी, एक नहीं कई लोग देखते थे। आज ये जो आप वीडियो देख रहे, बर्बादी का समय आ चुका है। ये वीडियो क्या है, आज आप जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और मेरा कहने का मतलब ये है कि साथियों, हम जान रहे हैं, डीप फेक सुन रहे, समझ रहे हैं, लेकिन आज भी समाज में मैं कह रहा हूँ 90% ऐसे लोग हैं। अगर आप अपने मित्र से किसी से पूछिए, वो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जानते हो क्या है, डीप फेक क्या जानते हो, कहेगा ये क्या है, नहीं जानते लोग। लेकिन आज भी ऐसे दरिंदे, ऐसे लोग जो उस समय भी अजमेर शरीफ के कांड में अगर देखा जाए, जितनी लड़कियों के साथ में फंसाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन से संबंधित बच्चियां ही थी। और एक विशेष वर्ग के लोगों ने काम किया था। मीडिया में तो उनके नाम भी आया था। मैं यहाँ पे नाम लेके कोई विवाद खड़ा करने का मेरा उद्देश्य नहीं आज के दिवस पे। मेरा सिर्फ जागृति का उद्देश्य ये है कि जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में ऐसी ऐसी चीज हो रही हैं, जैसे कोई बच्ची चुपचाप स्कूल से जा रही है, उसका उसे पता, उसकी फोटो खींच लिया, उसे खबर ही नहीं है, सामने से खड़ा है कोई, मोबाइल पे बात करने जैसे करा, फोटो खींच लिया। अब उस फोटो को एआई में डाल के एआई से बोला कि इसका किसी और बच्चे की फोटो के साथ में इसका इस तरीके का फोटो बना दो। कुछ सेकंड में ऐसी अश्लील फोटो बन जाएगी कि आप दंग रह जाएंगे। आइए इस पे हम चर्चा करेंगे, और बहुत गंभीर विषय है। आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य खाली वीडियो बना के डालना नहीं है, और एक आदमी के वीडियो बनाने से कुछ होगा नहीं। समाज में जागृति सबको करनी पड़ेगी। एक वीडियो आपके सामने स्क्रीन पे है, बर्बादी का समय आ चुका है, पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। के
जमाने में वो हो रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखिए, एक फोटो है महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत का। एक बच्चे ने मुझे ये फोटो वीडियो में बनाकर भेजा है और देखो एआई ने क्या खेल खेल दिया। ऐसे ही एक फोटो है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का। उसी लड़के ने मुझे इस फोटो को एआई के द्वारा वीडियो में बनाकर भेज दिया। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भाई बहन के, आपस में रिश्तेदारों के, दोस्तों के फोटो अपलोड करते हैं और एआई के द्वारा उन फोटो को अश्लील चित्रण प्रस्तुत करके दूसरे को अगर भेज दिया जाए या वायरल कर दिया जाए, तो अगर लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो इससे तो रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए आप सभी से कहूंगा, किसी पर इतनी जल्दी डाउट ना करें, क्योंकि एआई अपने आप में अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं खतरनाक भी है। इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। हम एआई के जमाने में हैं। डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फोटोग्राफी बेस्ड ऐप है, सिर्फ इतना उसको कहना है कि ये फोटो है, सिंपल फोटो, स्कूल की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको देनी है और कहना है कि इस फोटो को एक ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। किसी के साथ भी हो सकता है। बस कल को कभी हम में से किसी का बच्चा हमसे ये कहे कि देखो पापा, देखो मम्मी, ये फोटो मेरी लग रही है पर मेरी है नहीं, तो उसको मारना पीटना नहीं है, भरोसा कर लेना है कि ऐसा हो सकता है। तकनीक इस लेवल पे है। और एक और टेक्नोलॉजी जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, कभी भी आ सकती है लेकिन बन चुकी है। वो क्या करती है, एक फोटो देनी है और प्रॉम्प्ट देना है कि इस फोटो के बेस पे वीडियो बनाओ और वीडियो में ये होना चाहिए। आप जो चाहेंगे वीडियो बन जाएगा, आपका ही बन जाएगा। आप वो नहीं है। और आप क्या इस दुनिया के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं बता पाएंगे कि ये वीडियो नकली है। इसको डीप फेक कहते हैं आजकल, डीप फेक। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालना, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। नहीं तो कल मेरे साथ एक अमेरिका का डेलीगेशन बैठा हुआ था, करीब हम 2-3 घंटे बैठे हुए थे यहाँ से जाने के बाद। कह रहा था, बता रहा था कि सर, मतलब वो जो मुझे बता रहा था कि एआई क्या क्या कर सकता है, वो इतना हॉरिफाइंग था कि क्या बताएं। सोशल साइट पे अपने किसी भी तरह के फोटोज अपलोड नहीं करना। तुम अनजान हो, तुम्हें नहीं पता कौन तुम्हारे फोटोज को कहाँ गलत चीजों पर डाल देगा। तुम सोचोगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कोई भी फोटो, अपना कोई भी वीडियो कितने ही अच्छे दोस्तों सेंड नहीं करना बेटा, कभी भी। ये ब्लंडर है, इनसे बचाने में फिर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है सब लोगों को। गलती में मत फंसना। छोटी मोटी दिक्कत है, बहुत आसानी से सॉल्व होगी, क्योंकि ना बेटा लड़कियों पे बट्टा बहुत जल्दी लगता है। हम एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन आज भी सच्चाई है। मैंने शुरू में कहा मेरी बेटी भी यहाँ बैठी है, ये मैं बातें सबके लिए कह रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी बेटी को अलग से समझाऊंगी। मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ ना, सेम बातें मेरी बेटी को भी समझा रही हूँ। इक्वल हो तुम लोग मेरे लिए। तुम कहीं फंसोगी तब जब तुम गलत चलोगी। अगर तुम गलती नहीं करती हो, अपने फोटो कहीं इस तरह की साइट्स पे नहीं डालती हो, कोई ऐसे वीडियोस किसी के साथ शेयर नहीं करती हो, तो छोटी मोटी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। ब्लंडर में आ मत जाना। और कोई बेटी अगर आ गई हो, टाइम रहते हमें बता देना। हम फिर भी कोशिश करके, क्योंकि हमारे इतने लिंक्स हैं, हम तुम्हें बचा सकते हैं। पर जानबूझ के गटर में मत गिर जाना, क्योंकि फिर वहां निकाल के आने में ना गंदगी लग जाती है बेटा। जो गटर में एक बार गिर गया ना, उसको हम कितना ही साफ कर ले, वो गंदगी के धब्बे कहीं ना कहीं छींटे रह जाएंगे जो आगे दुखी करेंगे। ठीक है, हर लड़की की समझ में आ गई ये बात। ध्यान से सुनिए। अब मेरा कहने का उद्देश्य है, आप समझ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मेरा कहने का मतलब, आज भी समाज में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं। होता यह है, आज भी समाज में हमारे यहाँ लड़कियां अपने परिवार से उतना खुल के बात नहीं करती हैं। पढ़ा लिखा वर्ग, शिक्षित वर्ग, एक शहर में रहने वाला, उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो बच्चों से खुल के बात करते हैं। बाकी लोग अभी भी वही छुपे तौर पे, बहुत बच्चियां शर्म करके माँ बाप से, पिता से तो बहुत कम, माँ से भी कुछ बात कह रही, कुछ नहीं कह रही हैं। आज भी लोग, एक विशेष वर्ग में होता है कि चलो बच्चे गलती करे, कुछ हुआ तो चलो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ बच्चे ने कुछ गलती करी तो कहते भाई इसको, हमारे लिए मर गई, इसको छोड़ दिया। लेकिन अब आप समझिए, बच्चे ने गलती नहीं किया है तो भी वो सब कुछ आप देखोगे,
जो आप नहीं चाह रहे हो, पहली बात। नंबर 2, मैंने इस वीडियो में ये जितने भी बड़े चेहरे आप देख रहे हो, ये सब IAS, जो IAS बना रहे बच्चों को कोचिंग देते हैं, ये उस लेवल के लोग हैं। कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटे मोटे बात नहीं बोल रहे हैं। और आप ये समझिए, ये जो बात सामने आ रही है वो इसलिए आ रही है, इसका दुरुपयोग शुरू हो चुका है। बहुत बार बच्चे डर के मारे, शर्म के मारे ये बात सामने कहते नहीं। वो जमाना था कि जब अजमेर शरीफ में, वो जमाना था कि जब अजमेर शरीफ में इस तरह का कांड हुआ था, तब उस कांड में तो फोटो धुला था, कुछ बात पकड़ी गई थी। आपने सुना कि डी फेक जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो आ चुकी है। डी फेक में तो आप ये चेक करके भी नहीं पता लगा सकते कि असली है कि नकली। मेरा स्पेशल निवेदन है, ये बात आप अपने घर में हर बच्चे से करिए। कभी भी बच्चों को समझाइए, ऐसा कुछ हो जाए, कोई फोटो दिखा दे, कुछ डराए, आप तुरंत आके बताओ। यहां तक कि उसके साथ नहीं, उसकी किसी सहेली दोस्त के साथ भी हुआ है, उसे पता चले तो आपको आके बताए। एकदम बच्चों को स्पष्ट करें। दूसरी बात, आप जितने अपने मित्र दोस्तों के साथ बैठिए, उनसे दुनिया भर क्या बात करते हैं, इस बात को करिए। जागृति सबको लानी पड़ेगी, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। उनसे पूछिए, भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जानते हो, डीफेक जानते हो? आप अपने दोस्तों में हंसी मजाक करते हैं, उसमें बात करो। ऐसा हो सकता है, न जाने ईश्वर किस बच्ची के साथ में कहाँ पे इस तरह का धोखा हो। और मैं आपको बता दूं कि बच्ची की साफ सुथरी सिर्फ गर्दन है, पूरा नग्न शरीर का ऐसे फोटो दिख जाएगा आपको कि मतलब आप देखने में शर्म महसूस करोगे, लेकिन शर्म महसूस नहीं करना है। तुरंत उस चीज को, ये नहीं सोचना समाज क्या कहेगा। आप समाज के चक्कर में रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। तुरंत उस चीज की रिपोर्ट, जानकारी पुलिस को देनी है। आज इस चीज में सतर्कता बढ़ रही है। और यहां तक कि अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि मेरा ऐसा वीडियो बना दिया गया कि मैं शायद कव्वाली कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, जबकि मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं किया। तो प्रधानमंत्री को जब नहीं छोड़ा गया, तो आप और हम, हमारे बच्चे, आने वाले समय में बहुत खतरा है। इसलिए जागृति फैलाइए, पहले अपने घर में बैठिए, इस वीडियो को देखिए, औरों को इसलिए भेजिए ताकि ये जो संकोच में बात है, इस संकोच में बात खत्म हो जाए और बात सब जाए। और बच्चों को हिम्मती बनाइए, रोज वो स्कूल से आए तो बात करें, उनसे पूछे कि स्कूल में क्या हुआ था। ऐसे घर में माहौल मत डर का बना के रहिए कि बच्चा डर के मारे आपसे ना बात करे, अपने किसी दोस्त सहेली से बात करे, उसको सॉल्यूशन ना मिले, समाधान ना मिले, और वो उलझ जाए, फंस जाए। इसे मेरा निवेदन है, आज शिक्षक दिवस बच्चियों के लिए विशेषता है, और ये आज का समय बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग है। आप एक बात सुनिए, AI के उपयोग जो होना है वो दुनिया वैसे सीख लेगी, उसको सिखाने की जो जरूरत पड़ेगी जो करेगा, लेकिन बचाने की आवश्यकता हम सभी को है। इसलिए मेरा खूब अनुरोध है, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि चैनल पे लाना है, मेरा उद्देश्य है, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को एक आदमी को मत छोड़िए, एक आदमी को भेजिए। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर आप 50 आदमी से बात करेंगे, जरूर आपको 50-100 आदमी से एक आदमी ऐसा जरूर मिलेगा जिसको लगेगा, सुना होगा कि हाँ किसी के साथ ऐसा हुआ है। अपने घर की बच्चियों से कहिए कि ऐसा कुछ भी हो, कोई बात करे, तुरंत आके घर बताना है। और बहुत जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कब कौन सा दरिंदा बच्चों को कहाँ किस हालत में परेशान करे, डराए, धमकाए, आर्थिक रूप से। यहाँ तक कि एक जानकारी आई थी कि ऐसा करके उन्होंने बच्चे से घर में चोरी करवा दिया कि अगर तुम्हें बचना है तो घर से इतना सामान, गहने, वो जो भी बच्चा बच्ची थी उसकी जानकारी मिली थी किसी द्वारा कि वो अपने घर से, अपने परिवार के माता पिता गहने चुरा के लेके दे आई, डर के मारे कि अब जान बच। लेकिन जब गहने देने के बाद फिर उन्होंने उसका फिर दुरुपयोग किया। तो इसलिए शुरुआत जहाँ हो वहीं पर अगर उस चीज़ को दबा दिया जाए तो अंत हो जाएगा। हमें AI का इस्तेमाल आएगा, जो भी नए जमाने का आएगा, लेकिन सनातन संस्कृति में बच्चों बच्चियों को सबको जागृत करके रखना है। और लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी ऐसा आ रहा है, लड़कों के लिए ऐसा आ रहा है कि किसी बच्चे के साथ में ऐसा असली, जैसे उन्होंने बताया ना कि उनको बोलना है फोटो देखे, आप ऐसा बना दो, वो कहाँ से हाथ ले आएंगे, पैर ले आएंगे, सब जोड़ जाड़ के आपको बना के वीडियो दे देंगे। ऐसा सब कुछ हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। बचिए, बचाइए। ये जो टाइटल है जिसने भेजा है, बर्बादी का समय आ चुका है, बिल्कुल समय आ चुका है। जो सतर्क रहेगा वो पार हो जाएगा, जो लापरवाह रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य ही है कि बर्बाद नहीं होना, बचना भी है, बचाना भी है। सभी को खूब खूब हरिओम, और वीडियो सभी को जरूर भेजिएगा। चैनल अगर आपको लगता है
कि जागृति करनी है तो सब्सक्राइब का बटन आपको स्क्रीन पे भी वाटरमार्क छोटा सा मेरा फोटो दिखेगा, वहाँ भी आप खोल करके चैनल को वहीं से भी सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन दबा सकते हैं, नहीं तो लिंक से भी खोल के आप कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन जागृति देश में अवश्य होनी चाहिए। हरिओम हरिओम।